राजस्थान आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। बस कुछ ही दिनों में आप वोट डालने वाले हैं। 23 मई को फैसला हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। ऐसे में 5 साल संसद में जोर आजमाइश करने वाले नेताओं की अब पब्लिक परीक्षा की बारी आ चुकी है। आज बारी है चूरू के बीजेपी सांसद राहुल कसवा की। मौजूदा सरकार और सांसद जनता की कसौटी पर आखिर कितना पास हुए या फिर फेल हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा की। – 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। राजस्थान में भी सियासी संग्राम छिड़ चुका है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों को लेकर दोनों ही बड़ी पार्टियां जीत को लेकर अपने अपने दावे कर रही हैं। अब सवाल ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। क्या बीजेपी 2014 के प्रदर्शन को फिर से दोहरा पाएगी? क्या विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस आम चुनाव में वही प्रदर्शन दोहरा पाएगी? आज जालौर लोकसभा क्षेत्र में आम चुनाव को लेकर हम जनता की नब्ज टटोलने वाले हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं पब्लिक तक पहुंच पाई या नहीं। क्या वर्तमान सांसद के प्रयास से लोगों तक विकास पहुंचा या महज कागज पर ही योजनाएं सिमट कर रह गई। जनता के वोट के दम पर नेताओं ने 5 साल तक राज तो कर लिया, अब बारी है जनता की। जी हां, अब विकास के मुद्दे पर नेताजी की होगी पब्लिक परीक्षा। इस परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरने की आज चूरू सांसद राहुल कासवा की बारी है। इससे पहले कि हम चूरू लोकसभा क्षेत्र में विकास की पड़ताल करें, पहले एक नजर चूरू लोकसभा क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। ये बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली सामान्य सीट है। चूरू को थार मरुस्थल का गेटवे भी कहा जाता है। चूरू लोकसभा क्षेत्र राजस्थान के चूरू और हनुमानगढ़ जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है, जिसके अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती हैं। चूरू संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1977 में गठित इस सीट पर एक चुनाव छोड़कर हर बार जाटों का दबदबा रहा है। इस सीट से ज्यादातर जाट समुदाय के ही उम्मीदवार जीते। चूरू लोकसभा सीट पर अब तक हुए कुल 12 आम चुनाव में 5 बार बीजेपी, 4 बार कांग्रेस, 1 बार जनता पार्टी का कब्जा रहा। चूरू संसदीय सीट पर पिछले 4 लोकसभा चुनाव से बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में चूरू लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 सीटों में से 5 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। फिलहाल बीजेपी के राहुल कासवा चूरू से सांसद हैं। साल 2014 के आंकड़ों के मुताबिक चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 17,53,825 है, जिसमें 9,28,040 पुरुष मतदाता और 8,25,785 महिला वोटर हैं। सांसद राहुल कासवा ने बीकॉम और मैनेजमेंट की शिक्षा दिल्ली से ग्रहण की और पेशे से व्यापारी हैं। 16वीं लोकसभा में सांसद राहुल कासवा की संसद में 95% उपस्थिति रही। इस दौरान उन्होंने 448 सवाल पूछे और 117 बहसों में हिस्सा लिया। सांसद विकास निधि से राहुल कासवा ने कुल आवंटित धन का 49.92% अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों खर्च किया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नेताजी पब्लिक परीक्षा में खरा उतर पाए, ये हम बताएंगे आपको आगे। नरेंद्र राठौड़, जी मीडिया, चूरू। हमने चूरू में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना यानी उज्ज्वला योजना और किसानों से जुड़ी योजनाओं को लेकर भी जमीनी हकीकत की पड़ताल की। हमने लोगों से बातचीत कर यह भी समझने की कोशिश की कि केंद्र सरकार की डिजिटल योजना का लाभ उन तक पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा। देखिए रिपोर्ट। हमने नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए सबसे पहले चूरू संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। इस कड़ी में सबसे पहले उज्ज्वला योजना की पड़ताल की। उज्ज्वला योजना मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है।
लेकिन क्या इस योजना का फायदा लोगों तक पहुंचा है? देखिए क्या कहती हैं ग्रामीण महिलाएं। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में हम उज्ज्वला योजना की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप पहुंचे हैं बूंटिया गांव। बूंटिया गांव में जो उज्ज्वला योजना का फायदा मिला है, उनसे जानते हैं कि उन्हें किस तरह का फायदा इस उज्ज्वला योजना गैस से मिला है। बताएं कि अभी भी आप चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं, आपको गैस मिला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? गैस पर तो मैं मान लो कोई जल्दबाजी हो जाए तो बनाना, या चाय बना लिया, दूध गर्म कर लिया और सब्जी भी बना लिया और रोटी चूल्हे में बनाओ। तो आज जो उज्ज्वला योजना है, ये कुछ हद तक थाने धुआं निजात मिली के चूल्हे के धुआं गैस प्रधानमंत्री की योजना मिली गैस चूल्हा। तो अब थे रोटी तो चूल्हे पे बनाओ और चाय पानी गैस पे बनाओ तो धुआं कम लगेगा अब? हाँ, गैस पे कम लगे। तो ये उज्ज्वला योजना को फायदो मिल रहे? हाँ, बहुत ज्यादा फायदो मिल रहे। एक तो टाइम की बचत हो जाए और मान लो धुआं भी छुटकारा मिल। तो इनका कहना है कि उज्ज्वला योजना से काफी फायदा मिला है, धुएं से निजात मिली है। ये अभी भी खाना तो ये चूल्हे पे बनाते हैं, लेकिन कुछ जल्दबाजी के जो काम होते हैं वो गैस पे करते हैं। उज्ज्वला योजना में किस तरह का फायदा इन्हें मिला है? पहले चूल्हे के धुएं से कितने परेशान रहते थे, जानते हैं बूंटिया गांव के इन महिला गृहिणी से कि अब जो उज्ज्वला योजना में इन्हें गैस कनेक्शन मिला है, इससे इनको क्या फायदा हो रहा है? पहले लकड़ियां बाजते बाजता धुआं, आंख फूटती, खांसी आती, जल्दी काम हो जा। प्रधानमंत्री जी ने और गैस चूल्हो दियो, सिलेंडर दियो, गैस चूल्हो दियो, ये बहुत फायदा है, जल्दी काम होता है, धुआं आंख को फूटती, खांसी को नहीं आती, बीमारी को नहीं होती, जल्दी काम हो जाता है। पहले थे तो चूल्हा में रोटी बनाता और थेपड़ा पे जो धुआं होता, लकड़ियां में धुआं होता, क्या दिक्कत होती था? खांसी आती, आंख फूटती और सांस उठतो, और अब सोई फायदो है। अब गैस को चूल्हा मिल गया थाने से, अब क्या फायदा है? जल्दी काम हो जा, आंख को नहीं फूटे, खांसी को नहीं आवे, सांस को नहीं उठे। हमने ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी जमीनी हकीकत की पड़ताल की। हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। जब हमने इस योजना की पड़ताल की तो पता चला कि किसानों के लिए ये योजना फायदेमंद तो है, लेकिन इस योजना को ठीक तरह से लागू करने की जरूरत है। कई किसानों को इस योजना से फायदा तो मिला है, लेकिन कुछ किसानों ने योजना का फायदा नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में आज हम आप पहुंचे हैं बूंटिया गांव के अन्नदाताओं के बीच। इन अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या फायदा मिला है, जानते हैं इनसे। हाँ जी, क्या फायदा मिला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मानना कोई फायदा नहीं है, तो हमारी जमीन खाता की कोई मंदिर की डोली है, तो इस वजह से माना भी कोई नफा नहीं। आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में? मैं तो जो इन्होंने कहा है यही कहूँगा, ये जमीन मंदिर के नीचे है और इसका हमें कोई लाभ नहीं मिला है। और जो काश्तकार हैं जिनके खातेदारी की जमीन है, उन लोगों को आपसे मिलते क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं कि ये सरकार आएगी तब आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, तब फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, डोली की जमीन है, मंदिर की जमीन है, उनको फायदा नहीं मिला, लेकिन आपके दूसरे साथी किसान हैं जिनके खातेदारी है, उनको फायदा मिला कि नहीं मिला? उनको मिला है फायदा, जिनके खातेदारी है उसको मिला है, लेकिन हमको भी मिलना चाहिए। जो मंदिर माफी जमीन पर काश्त करते हैं उनको भी मिलना चाहिए, हमारा ये करना है। आप कितने सालों से इस पे कृषि कर रहे हैं? सदियों से कर रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। हमेशा हमारे पूर्वज इसी जमीन पर काश्त करते थे और अब हम कर रहे हैं। हमारे जो पीछे पीढ़ियां गई है वो करते आ रही है पीछे से काश्त इस जमीन पर। तो फिर भी आपको इसका फसल बीमा योजना का फायदा क्यों नहीं मिलता? क्या कहती है सरकार प्रशासन? सरकार प्रशासन कहता है कि ये मंदिर माफी की है, ये आपकी खातेदारी नहीं है। वो जो खातेदारी की जमीन है उन पर ही मिलता है, मंदिर माफी पर नहीं मिलता है। ये अभी
इस साल मेरे को 29,000 रुपए फसल बीमा योजना के आए हैं, 2 साल की फसल बीमा। इनसे जानते हैं कि फसल बीमा योजना के बारे में क्या करते हैं। हेलो, मेरे 6,000 रुपये आए हैं योजना के। हम 3 बीघा जमीन 3 बीघा जमीन में 3 बीघा जमीन के 6,000 रुपये आए हैं। इनसे पूछते हैं कि ये फसल बीमा योजना को कैसा मानते हैं। बढ़िया है, 12,000 रुपया है। मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इन अन्नदाताओं को काफी लाभ मिला है। हमने केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना डिजिटल इंडिया की भी पड़ताल की। हमने ग्रामीण इलाकों में इस योजना की पड़ताल की तो पता चला कि डिजिटल योजना से लोगों को फायदा मिल रहा है, लेकिन पिछड़े इलाकों में और काम करने की जरूरत है। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में आज हम पहुंचे हैं इंद्रमणि पार्क में और पब्लिक से जानते हैं कि डिजिटल इंडिया का क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। जानते हैं इनसे। बताएं डिजिटल इंडिया के बारे। डिजिटल इंडिया है जो प्रोग्राम चलाया गया है, उसका आम आदमी को बहुत ही फायदा हुआ है। कारण क्या है कि इसमें न तो बैंक जाने की जरूरत है, न कोई और है। तुरंत एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे समय की बचत होती है और खर्चे की भी टेम्पो से इधर उधर जाना आना और है वो बचत होती है। आप क्या कहेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में? सर, बहुत अच्छा है डिजिटल इंडिया और वर्तमान में ये बहुत अच्छी तरह से प्रोसेस कर रहा है और इससे युवाओं को और अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म मिला है और बहुत अच्छे तरीके से बैंकिंग सुविधाएं और इंटरनेट की सुविधाएं हमें बहुत अच्छी से तरीके से मिल रही है। आप क्या कहेंगे डिजिटल इंडिया? मेरा मानना है कि डिजिटल इंडिया बहुत अच्छी सुविधा है। इससे घर बैठे भी आराम से बैंकिंग या फिर कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया से मोबाइलों से बहुत अच्छा सुविधा मिल रही है। आपका क्या मानना है? डिजिटल इंडिया से ट्रेन और रेलवे टिकट, एरोप्लेन टिकट भी काफी सुविधा बढ़ रही है और ये हमारे लिए फायदेमंद है। नरेंद्र राठौड़, जी मीडिया, चुरू। चूरू के सांसद राहुल कासवा के कार्यकाल से जनता कितनी खुश है? क्या केंद्र सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंच पाई? केंद्र सरकार की नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले का आम लोगों और व्यापारियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा? देखिए रिपोर्ट। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर आम लोग, व्यापारी आखिर क्या कुछ कहते हैं? जब हमने इस बारे में बातचीत की तो ज्यादातर व्यापारी नोटबंदी से संतुष्ट नजर आए, लेकिन जीएसटी से थोड़ी परेशानी जरूर दिखी। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में व्यापारियों से जानते हैं कि जीएसटी और नोटबंदी का क्या असर रहा। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, जीएसटी से जो मध्यम वर्ग के जो व्यापारी उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। लोगों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रही बात नोटबंदी की, तो नोटबंदी उस टाइम तो एक बार लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। हो सकता है भविष्य में इसके लिए देश को बहुत बड़ा फायदा हो। आम पब्लिक को मामूली परेशानी के बाद अब आम नागरिक तो बड़ी राहत की सांस ले रहा है। बाकी नोटबंदी का एक लोगों ने हवा बनाई। बाकी नोटबंदी एक शानदार फैसला था मोदी सरकार का और काले धन पे कहीं न कहीं अंकुश लगा है। सांसद के कार्यकाल को क्या मानते हैं? अपने सांसद कौन है? सांसद का कार्यकाल तो मैं सही नहीं मानता, क्योंकि चूरू के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। छोटे मोटे दो काम करने के लिए अभी तक जयपुर वाली ट्रेन चली नहीं, जो जब उन्होंने वादा किया था कि मैं सांसद बनते ही ट्रेन चालू कर दूंगा, आज तक वो ट्रेन जयपुर तक नहीं। तो व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी और नोटबंदी से काफी नुकसान भी हुआ है, भविष्य में इसका फायदा भी मिल सकता है। हमने ग्रामीण इलाकों में जाकर केंद्रीय योजना की पड़ताल तो कर ली, लेकिन सांसद ने अपने प्रयास से सांसद निधि का कितना उपयोग विकास के लिए किया है, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था। हमने मौजूदा सांसद राहुल के कामकाज और क्षेत्र में विकास को लेकर लोगों से सवाल किए। देखिए लोगों का क्या कहना है। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में आज हम पहुंचे हैं चूरू के रेलवे प्लेटफार्म पर और यहाँ लोगों से जानते हैं
कि नेताजी उनके वादों पर कितने खरे उतरे हैं। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए, चूरू के लिए क्या क्या सुविधाएं दी हैं। 721 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिक बजट जो रेवाड़ी से सादुलपुर, सादुलपुर से हनुमानगढ़, रेवाड़ी से डेगाना और रेवाड़ी से बीकानेर होते हुए बीकानेर, जोधपुर, दिल्ली, जयपुर पूरे क्षेत्र को जोड़ देगा। इसके अलावा तरानगर में जो पूरी तरह से रेल सुविधाओं से वंचित था, उसमें रेल के आरक्षण की खिड़की उन्होंने शुरू कर दी। इसके अलावा सुजानगढ़ में फुट ओवरब्रिज उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा पूरे चूरू जिले में रेलवे स्टेशनों के ऊपर अपने एमपी कोटे से इन्होंने बेंच उपलब्ध करवाई है। आप क्या कहेंगे सांसद के 5 साल में किस तरह की रेलवे सुविधा? बढ़िया 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 कार्यकाल है सांसद का, हर तरीके से बढ़िया कार्य, रेलवे भी नहीं हर तरीके से बढ़िया कार्यकाल रहा है। बहुत बढ़िया विकास करवाया सांसद महोदय ने, और अभी भी 2 लाख वोटों से, कम 2 लाख वोटों से अधिक से जीतेंगे, फिर चूरू का और विकास करवाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया रहा है। हमने तो ये देखा है कि उनका कार्यकाल मतलब आज तक इनके पापा से भी बढ़िया रहा है, राम सिंह जी से, उनसे बहुत बढ़िया रहा है, और इन्होंने बहुत बढ़िया काम करे, बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में सांसद आम जनता की पब्लिक परीक्षा में पास होते हैं या फेल। नरेंद्र राठौड़, जी मीडिया, चूरू। अब तक आपने देखा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ चूरू के लोगों तक कितना पहुंच पाया। अब हम जानते हैं कि सांसद राहुल कासवा के कार्यकाल को लेकर स्थानीय जनता क्या कुछ सोचती है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पब्लिक परीक्षा में राहुल कासवा पास हुए या फिर फेल। देखिए रिपोर्ट। चूरू में लोगों की सबसे बड़ी समस्या रोजगार को लेकर है। इस इलाके में अभी भी औद्योगिक इकाइयों का अभाव है, जिसकी वजह से पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन खेल के क्षेत्र में चूरू में मौजूदा क्या कुछ सुविधाएं हैं और युवा खिलाड़ी खेलकूद की सुविधाओं को लेकर कितने संतुष्ट हैं, खुद उनकी जुबानी सुनिए। हमारे सांसद बहुत अच्छे हैं, बहुत ही खेल के बारे में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उसके द्वारा कबड्डी का मैदान जो 5.5 लाख रुपए में निर्माण करवाया है और अन्य भी कार्य चल रहे हैं। यहाँ के सांसद ने आप युवा खिलाड़ियों के लिए क्या किया है? हमारे यहाँ के सांसद ने युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और उन्होंने जो ये कार्य है जो अभी चल रहा है, प्रगति पर है, ट्रैक है स्वीकृत करवाया है, सिंथेटिक ट्रैक जो यहाँ पे ये कार्य अभी चल रहा है। सिंथेटिक ट्रैक क्या है, किस तरह से खिलाड़ियों को उपयोगी है सिंथेटिक ट्रैक? सिंथेटिक ट्रैक से आने वाले युवाओं के लिए और जो खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। जी हमारे राहुल सांसद ने युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है। अभी वर्तमान समय में सिंथेटिक ट्रैक का कार्य चल रहा है और यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होगी, जिससे विद्यार्थियों को और खिलाड़ियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और यहाँ टेबल टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, इन्होंने निर्माण किया है, और कबड्डी का भी यहाँ निर्माण चल रहा है। यहाँ पर कुछ लड़कियां भी हैं जो युवा खिलाड़ी हैं। आप क्या मानते हैं कि जो युवा सांसद हैं और युवा खिलाड़ियों के लिए सांसद ने क्या किया? इसके अंदर हमारे यहाँ पे चूरू में टीटी का हॉल खुला है, उसके अंदर टीटी की टेबल्स रखी गई है, जिसके अंदर 5 से 6 टेबल रखी गई है। इसके अंदर हम बारी बारी खेल सकते हैं, किसी को ऐसे नहीं कि रेस्ट करने का टाइम मिले, बारी बारी सारे खेलते हैं। आप क्या कहेंगे सांसद के बारे में? डे बोर्डिंग सेंटर खुलवाया है, जिससे हमें बहुत फायदा हो रहा है, और हमारे कोई टूर्नामेंट होते हैं उसमें भी हम अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ खिलाड़ियों। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हमें मतलब कंटिन्यूस प्रैक्टिस के लिए भी बहुत हेल्प की। चलिए देखते हैं नेताजी पब्लिक परीक्षा में खरा उतर पाए या नहीं। इनसे जानते हैं कि सांसद को ये 10 में से कितने नंबर देते हैं? मैं सांसद को 10 में से 10 ही देता हूँ। आप क्या कितने नंबर देंगे सांसद? 10 में से 10 नंबर। ठीक है, सांसद से हमारी कोई शिकायत नहीं है, सांसद को मैं भी 10 में से 10 ही दूंगा। हम 10 में से 10 नंबर देते हैं। आप अगर सांसद के बारे में बात करें तो सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे? 5 नंबर। मैं सांसद साहब को 10 में से 7 नंबर दूंगा। मैं 5 नंबर दूंगा। 10 में से 10 नंबर। तो आपने देखा सांसद राहुल कस्बा को पब्लिक परीक्षा में 10 में से औसत 8.1 अंक मिले। चूरू में इस बार राहुल कस्बा की टक्कर कांग्रेस के दिग्गज रफीक मंडेलिया से है। 2019 के लोकसभा चुनाव में चूरू सीट पर कौन बाजी मारेगा, ये देखने वाली बात होगी। नरेंद्र राठौड़, जी मीडिया, चूरू।
और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Co-powered by Ambuja Cement, Virat Compressive Strength, Amul Comfy, अब रहो कॉम्फी, King's Refined Soybean Oil, सेहत जिसके पास करे हर दिल पर राज। प्रायोजक एशियन पेंट्स, अल्टीमा प्रोटेक, लेमिनेशन